Good morning, everybody. I am Dr. Anand Bhardwaj, and you are watching your program Vastu for Vastu Consultants. Friends, आज मैं आपको बताऊंगा वास्तु के उस प्रिंसिपल के बारे में, उस सिद्धांत के बारे में जो कि उन चीजों से साइंटिफिकली अलग करता है कुछ प्रिंसिपल्स को जो कि लिखे गए हैं हमारे धर्मशास्त्रों में। साथियों, जो हमारे वैदिक वास्तुशास्त्र लिखा गया था, जब इसका जो ग्रंथ की रचना हुई थी 5000 साल पहले, तब ये जितने भी सिद्धांत थे, इनमें से बहुत से सिद्धांत यूनिवर्सल फोर्सेस के ऊपर एप्लीकेबल थे। जो संसार के अंदर जितनी ऊर्जाएं हैं, उनमें से बहुत सी जो कॉमन ऊर्जाएं हैं, उनके हिसाब से लिखे गए थे सभी जितने भी ग्रंथ हैं हमारे वास्तुशास्त्र के बारे में। और इसमें ये डिफाइन किया गया है कि मतलब मौसम कैसे बदलता है, सूरज का रोटेशन कैसे चलता है, अर्थ कैसे घूमती है अपने एक्सिस के ऊपर जो झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और ये अर्थ हमारे अपने जो है सूरज के आसपास घूमती है, अपने एक्सिस पर भी घूमती है, जिसकी स्पीड होती है अप्रोक्सीमेटली 2500 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 1746 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से घूमती है हमारी अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर, और जो सूरज है वो रह जाता है स्टेशनरी, स्थिर है, सूरज स्थिर है। अब जो वैदिक वास्तुशास्त्र है, उसके जो सिद्धांत है, जब उनको हम अपनाते हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो वैदिक वास्तुशास्त्र है उसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं था, उसके पीछे भी एक सॉलिड साइंस थी, उसके पीछे रीजन था, उसके पीछे एक लॉजिक था। बिना लॉजिक के वो हमारे शास्त्र, हमारे वेद लिखे नहीं गए। लेकिन देश काल और परिस्थिति के हिसाब से हमें इस विचार लेना चाहिए कि कौन से सिद्धांत कहां पर किस हद तक एप्लीकेबल हैं। जैसे हमारे उत्तरी ध्रुव है, हमारा एक दक्षिण ध्रुव है हमारी अर्थ के ऊपर, जहां पर कि दिन और रात की लंबाई में बहुत जबरदस्त डिफरेंस है। उसमें जो यहाँ पर आता है, जो इक्वेटर है, जो हमारी भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर जो दिन और रात की जो लंबाई होती है, और जो उत्तरी और दक्षिण ध्रुव होता है, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसलिए जो सिद्धांत भूमध्य रेखा यानी कि हमारे इक्वेटर के आसपास, कैप्रिकॉर्न के आसपास, कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास होंगे, वो ध्रुव के ऊपर एप्लीकेबल उस तरह से नहीं होंगे, उस हिसाब से नहीं होंगे जैसे कि हमारे पास यहाँ होते हैं। साथियों, जब हमारे वास्तुशास्त्र के ग्रंथ लिखे गए थे, वास्तुशास्त्र में वास्तु रत्नावली, माया मतम है, मानसार है, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए थे, तब ये कल्पना की गई थी कि इस तरह से जो हमारी सृष्टि बनी हुई है, इसमें ऊर्जाओं का चलन होता है, ऊर्जाएं चलती हैं, राइट से लेफ्ट, इधर से चलती हैं, ऐसे चलती हैं। अर्थ में से कुछ ऊर्जाएं निकलती हैं, कुछ स्पेस में से आती हैं, कुछ चारों दिशाओं से ऊर्जाएं आती हैं। इन ऊर्जाओं को किस तरह से यूज करें मानव कल्याण के लिए, ह्यूमन बीइंग का जिसमें भला हो। लेकिन आज जब हम वास्तु की बात करते हैं तो वो वास्तुशास्त्र जो आपने पढ़ा है, जो आप इंटरनेट पर देखते हैं और जो आपने किताबों में लिखा हुआ पढ़ा हुआ है, ये सब का सब वास्तुशास्त्र जो है ये हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट के लिए, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए, हमारे एशिया महाद्वीप के लिए, या ये कह सकते हैं कि हमारे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो उत्तरी हमारा जो है गोलार्ध है हमारी भूमि का, उसके ऊपर 100% पूरी तरह से एप्लीकेबल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये सिद्धांत दक्षिणी गोलार्ध, जिसको हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, वहां पर उस तरह से, उस इंटेंसिटी से, या उस रेशो में, या उस तरह से एप्लीकेबल सभी सिद्धांत नहीं होंगे। कुछ सिद्धांत बदल भी जाएंगे साथियों इसमें से। अब सिद्धांत कौन से रहेंगे यूनिवर्सल, जैसे कि अर्थ की ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही रहेगा। सेंटर में जो है, जिसको मास बोलते हैं हम, इस जो है ग्रेविटी इस पर डिपेंड करती है। इसके अलावा जो सनराइज होता है वो हमेशा ईस्ट से होता है, पूरब से सूरज निकलता है, जाके वेस्ट में छू जाता है। ये सिद्धांत भी सेम रहेगा। लेकिन वो सिद्धांत जिसमें कि अर्थ की जगह घूमने की जो है वो बदल जाती है सूरज के परिप्रेक्ष्य में, सन के जो है रेफरेंस में। और सूरज जो है, जैसे आपको पता है कि भारत में, इंडिया में, या इंडियन कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में, एशिया में जो सूरज है पूरब से निकलता है और दक्षिण में से होते हुए जाकर वेस्ट में छुप जाता है। ऐसा हर जगह नहीं होता साथियों। जो दक्षिणी गोलार्ध है, जिसको हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, उसमें सूरज बिल्कुल साउथ से नहीं चलता, वो जाता है ईस्ट से निकलता है, उसके बाद में नॉर्थ में घूमता है, और घूमने के बाद जाकर वेस्ट में छुप जाता है। ये बात बहुत ज्यादा पते की है, बहुत ध्यान देना है। बहुत से वास्तु कंसल्टेंट्स बहुत से विदेशों के अंदर ऐसी बिल्डिंगें बना चुके हैं जिसमें उन्होंने वास्तु का जो वैदिक थंब रूल लागू कर दिया। इसका मतलब
उन्होंने क्या किया, उन्होंने नॉर्थ को ओपन कर दिया, साउथ को उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि साउथ तो बंद रहना चाहिए हमेशा, साउथ में ऊंची दीवार होनी चाहिए, वहां से बिल्कुल लाइट नहीं आनी चाहिए। जबकि अगर देखा जाए तो उन कंट्रीज के अंदर, उन देशों के अंदर साउथ में बिल्कुल भी लाइट नहीं आती, वहां से सूरज की धूप आती भी नहीं है। आती है तो नॉर्थ से आती है, उत्तरी ध्रुव से आती है, उत्तर से आती है। इसका मतलब वो सिद्धांत जो उन्होंने सोच लिए उसमें तो बहुत से सिद्धांत गलत हो गए। अगर हम वास्तु को अगर एक अंधविश्वास मानते हैं, वैदिक वास्तु को, तब ठीक है, आपको जैसे आपने पढ़ा है वैसे करते रहिए। लेकिन अगर आपने माइंड यूज करना है, अगर आपने लॉजिक यूज करना है, अगर साइंस यूज करनी है और आपने ऑथेंटिक वास्तु को अपने फॉलो करना है, तो आपको सदर्न हेमिस्फीयर में कुछ रूल्स बदलने पड़ेंगे वास्तु के। आपको सोचना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी इसके ऊपर कि वो कौन से सिद्धांत हैं जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में जाने के बाद में बदल जाएंगे, और वो कौन से सिद्धांत हैं जो यूनिवर्सल रहेंगे, जिसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। मेरा आज का वीडियो इसी विषय के ऊपर है कि सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वास्तु के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें चेंज आ जाता है। लेकिन कौन से प्रिंसिपल बदलते हैं और कौन से प्रिंसिपल्स, कौन से सिद्धांत वही रहेंगे जो आपने पढ़ा है किताबों में, जो आपने देखा है इंटरनेट के ऊपर, कौन से सिद्धांत वही रहेंगे और कौन से बदलेंगे, ये मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। अब मेरे वीडियोस देखते रहिए और धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं, बाय।